हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में एक नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि NESTS हैज़ सक्सेसफुली कंडक्टेड द EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम 2023। दोस्तों, EMRS एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के जो टीचिंग, नॉन टीचिंग, TGT एंड हॉस्टल वार्डन की पोस्ट के लिए जो एग्जामिनेशन कंडक्ट हुए थे दिसंबर में, आप सभी को मालूम है कि 16, 17, 23 और 24 दिसंबर 2023 को जो टीचिंग एंड नॉन टीचिंग के जो एग्ज़ाम हुए थे वैकेंट पोजीशन के लिए पूरे देश के अंदर सभी स्टेट्स के अंदर कंडक्ट कराए गए थे। दोस्तों, खुशखबरी की बात यह है कि वो इंतज़ार जो रिजल्ट के लिए कैंडिडेट इंतज़ार कर रहे थे वो इंतज़ार ख़त्म हो गया है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो मुबारक उन सभी कैंडिडेट को जिनका प्रोविजनली जो सिलेक्टेड हो गए हैं और नेक्स्ट स्टेप जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उस स्टेप के लिए वो फॉरवर्ड हो रही हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल का जो टीचिंग व नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम हुए थे और TGT पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम हुए थे उन सभी का रिजल्ट आ गया है। कैसे आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं? कोई इस तरह से लॉगिन की व्यवस्था नहीं है कि आप पोर्टल पे जाके लॉगिन करके अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। दोस्तों, आपको अगर अपना रिजल्ट चेक करना है तो उन्होंने क्या किया है, इस तरह से PDF बनाई है और इस PDF में ये जो हैं ये उन प्रोविजनली सिलेक्टेड, आप जैसे यहाँ देख सकते हैं कि ये PGT इंग्लिश के वो कैंडिडेट हैं जो प्रोविजनली सिलेक्टेड हुए हैं और उनके जो एडमिट कार्ड का जो रोल नंबर है वो यहाँ पर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, एक बात और मैं आपको बता दूं कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जितनी नंबर ऑफ सीट्स पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर थी उतने ही कैंडिडेट का सिलेक्शन किया है, बाकी उसके बाद देखेंगे। जैसा कि चलिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको कि फ्रॉम अमंगस्ट द क्वालिफाइड कैंडिडेट एंड मार्क्स स्कोर्ड इन रिक्रूटमेंट टेस्ट कंडक्टेड अंडर ESSE 2023 फॉर द पोस्ट ऑफ PGT English, the provisional result has been prepared. The total number of candidates provisionally accepted category wise are as under. दोस्तों, ये कहा गया है कि जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं कि उन्होंने रिक्रूटमेंट टेस्ट के अंदर जो रिटन एग्जामिनेशन हुआ था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था, उसमें जितने मार्क्स स्कोर किए हैं उसकी मेरिट के बेसिस पे प्रत्येक कैटेगरी वाइज जो भी नंबर ऑफ कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे दी है कि पर्टिकुलर कैटेगरी में, जैसे अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 102 कैंडिडेट, OBC में 66 कैंडिडेट, EWS में 24, SC में 36। तो दोस्तों, इस तरह से देती है। रोल नंबर ऑफ प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स आर अटैच्ड विद दिस नोटिस। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये रोल नंबर्स जो भी प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके रोल नंबर यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, और एंड कैंडिडेट सेलेक्टेड इन द लिस्ट विल नॉट हैव एनी राइट टू क्लेम फॉर अपॉइंटमेंट। और दोस्तों, एक बात और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप यहाँ पे रोल नंबर देने का मतलब ये नहीं है कि आप डायरेक्ट जॉब के लिए क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, आप जॉब के लिए डायरेक्ट क्लेम नहीं कर सकते। अगर किसी तरह की इनएलिजिबिलिटी पाई गई किसी भी स्टेज के ऊपर तो उसका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। कैंडिडेचर ऑफ द प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स गिवन इन द लिस्ट shall be subject to fulfillment of the eligibility condition and other conditions as mentioned in the advertisement. उसके लिए जो भी अदर कंडीशंस होंगी, जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, तो DV स्टेप में आपको क्या करना है कि अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लेने हैं। दोस्तों, जब तक आपको इस रिजल्ट के बाद से जब तक आपको अगले स्टेप यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इन्फॉर्म किया जाएगा, इत्तला किया जाएगा, तब तक के लिए आप अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर काम कीजिए, अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले समय में या आने वाले स्टेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। द कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स इन सपोर्ट ऑफ देयर एलिजिबिलिटी रिजर्वेशन क्लेम्स, जैसे कि एज का देना हो, चाहे एजुकेशन क्वालिफिकेशन देनी हो, कैटेगरी SC ST OBC के DWS PWBD ESM आदि के आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट्स दिखाने हो, और जो भी अदर डॉक्यूमेंट्स होंगे, ठीक है, एट द टाइम ऑफ देयर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देयर आर देयरफॉर एडवाइज टू कीप द सेड डॉक्यूमेंट्स रेडी विद देम। ये कहा गया है कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखें ताकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेज के टाइम पे आपको किसी तरह की समस्या का कोई सामना ना करना पड़े और आपका सिलेक्शन बहुत आराम से हो जाए। द अबव शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट शैल बी नोटिफाइड shortly about the date, time and venue
फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट हैं उनको जल्दी ही सही समय उनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट होगा, टाइम होगा और जो भी वेन्यू होगा जहाँ भी उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है उसके लिए उनको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। All the candidates who are provisionally shortlisted are advised to regularly check their registered email and our website। दोस्तों फर्दर किसी भी तरह की नोटिफिकेशन के लिए या अपडेट के लिए जो प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो रेगुलरली अपनी रजिस्टर्ड ईमेल को चेक करते रहें, रेफ्रेश करते रहें और ये वेबसाइट को विजिट करते रहें ताकि किसी भी तरह का कोई भी फर्दर अपडेट हो वो उन्हें जल्द से जल्द और आसानी से मिल जाए। और हमारे चैनल पर भी बने रहें दोस्तों, क्योंकि किसी भी तरह की कोई भी अपडेट होगी तो हमारे चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। एनीथिंग कंटेंट इन दिस डॉक्यूमेंट वुड नॉट लीड टू एनी लीगल क्लेम ऑन द पार्ट ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर एनी पर्पस। दोस्तों ये हैं वो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। टोटल मैं कैंडिडेट्स की बात करूँ पीसीटी इंग्लिश में तो 246 कैंडिडेट्स प्रोविजनली सिलेक्ट किए गए हैं। अब बात आती है कि दोस्तों ये तो है पीसीटी इंग्लिश की, तो बाकी सब्जेक्ट्स के जो कैंडिडेट हैं वो कैसे अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तो चलिए उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है। दोस्तों दो तरीके हैं। तो ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाकर के EMRS लिख के सर्च कर सकते हैं। सेकंड ये कि आप सरकारी रिजल्ट.com की वेबसाइट से भी अपना जो रिजल्ट है वो डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं। दोस्तों दिस इज़ द सरकारी रिजल्ट www.sarkariresult.com, जिसका जो ऑफिशियल लिंक है इस वेबसाइट का वो हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। आप वहाँ से जैसे इसको क्लिक करेंगे इसके होम पेज पे चले जाएंगे और आप रिजल्ट वाले सेक्शन में जैसे देखोगे कि यहाँ पर EMRS TGT हॉस्टल वार्डन 2023 का रिजल्ट जो दिया गया है, EMRS PGT नॉन टीचिंग पोस्ट 2023 का रिजल्ट दिया गया है। आप यहाँ से किसी पे भी क्लिक करिए, जैसे आप जिस लिंक पे क्लिक करेंगे उसके एक पर्टिकुलर वेब पेज के ऊपर चले जाएंगे और जैसे ही आप नीचे आएंगे तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट, जिसका लिंक भी हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, वहाँ पे कर सकते हैं। अदरवाइज आप जो डाउनलोड रिजल्ट का ऑप्शन है यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तों यू विल मूव डायरेक्टली टू द ऑफिशियल वेबसाइट। दोस्तों ये आप EMRS की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ESSE 2023 जिसके जो एग्ज़ाम है 16, 17, 23, 24 दिसंबर को कंडक्ट हुए थे, उनका एग्ज़ाम रिजल्ट जो है आ गया है। दोस्तों टीचिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो दिया गया है कि यहाँ पे PGT है ना, और PGT के जो ये सब्जेक्ट हैं ये सारे सब्जेक्ट का जो रिजल्ट है वो आ चुका है ना। आप देख लेना आपका सब्जेक्ट कौन सा है। और टीचिंग में TGT पोस्ट के लिए और नॉन टीचिंग में केवल और केवल हॉस्टल वार्डन, मेल फीमेल, अकाउंटेंट और लैब अटेंडेंट का एग्ज़ाम आया है, का रिज़ल्ट अभी आया है। दोस्तों जो लाइब्रेरियन के रिज़ल्ट थे और आपके जो GSC पोस्ट के लिए जो रिज़ल्ट थे वो अभी तक नहीं आए हैं और ये वाली आ गए हैं। ठीक है दोस्तों, मुबारक हो उन सभी कैंडिडेट को जो प्रोविजनली सिलेक्टेड हो गए हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सिलेक्ट किए गए हैं। दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो डेट, टाइम है और वेन्यू है वो आपको रजिस्टर्ड मेल के थ्रू अपडेट कर दिया जाएगा। इतने आप रेगुलरली अपनी मेल आईडी को चेक करते रहें और ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते रहें। अब बात आती है कि आप कैसे वो PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों मान लो जैसे आपका PGT कंप्यूटर साइंस है तो आपको करना क्या है, PGT कंप्यूटर साइंस पे क्लिक कर लेना है और अपने आप PDF ओपन हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 16, 17 और 23, 24 दिसंबर को जो एग्ज़ाम कराए गए थे टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए उनका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। और आप ये देख सकते हैं कि जो प्रोविजनली कैंडिडेट्स की लिस्ट है फॉर द PGT ऑफ कंप्यूटर साइंस, वो कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है वो नीचे दी गई है। ये वो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं कि जैसे टोटल पोस्ट जो आई थी PGT कंप्यूटर साइंस की वो 172 थी और 172 कैंडिडेट्स के जो रोल नंबर है जो सिलेक्टेड हैं उनको यहाँ पर रोल नंबर यहाँ पर गिवन है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप किसी भी सब्जेक्ट की जो है यहाँ से वो PDF ओपन कर सकते हैं जो भी आपका रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट है।
ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का वीडियो जो कि हुआ है EMRS एग्ज़ाम के रिजल्ट को लेकर के। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल दोज कैंडिडेट्स हु आर प्रोविजनली सिलेक्टेड एंड फॉरवर्डेड फॉर द नेक्स्ट स्टेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। दोस्तों प्रोविजनली सिलेक्टेड होने का मतलब ये नहीं कि आपका डायरेक्टली सिलेक्शन हो गया है। सबसे अभी आपके पास थोड़ा सा टाइम है, जब तक कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट, टाइम और वेन्यू को इन्फॉर्म किया जाए, इतने आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट करा लें। अगर किसी भी कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट में कोई कमी रह जाती है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसीलिए दोस्तों आप अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लें। और दोस्तों बात करें कट ऑफ की, तो अभी इन्होंने कट ऑफ के बारे में ऐसा कुछ बताया नहीं है कि कट ऑफ कितना है, ठीक है। और तो ये तो आप एक दूसरे से किसी ग्रुप में जुड़ करके बात कर सकते हैं कि किस एग्ज़ाम का कितना कट ऑफ गया है, कौन सबसे कम मार्क्स पे सिलेक्ट हुआ है, तो यू विल गेट एन आइडिया कि कितना कट ऑफ रहा होगा, राइट। तो है ना। और दोस्तों हताश होने की ज़रूरत नहीं है, नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है ना। पढ़ते रहिए, और पोस्ट आएंगी कहीं किसी और डिपार्टमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, कहीं और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि जो मेहनत है वो कभी जाया नहीं करती, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप मेहनत कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन भी आपका इंतज़ार कर रहा है। यहाँ नहीं हुआ तो क्या हुआ, कहीं और होगा। ठीक है दोस्तों, हताश होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए फिर वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, लंबा हो गया। तो दोस्तों इस तरह से आप अपना वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सभी लोगों तक ये वीडियो जरूर पहुँचाएं। अगर आपका कोई डाउट रह गया तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ओके दोस्तों, इस ऑफिशियल वेबसाइट का भी लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में गिवन कर दिया है। आप वहाँ से लिंक को क्लिक करके डायरेक्टली इस पेज पे मूव कर सकते हैं। ओके, थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।